कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी विद्वान भक्त ब्राह्मण। और आत्मदेव की पत्नी थी जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और इनका जैसा नाम है धुंधली वैसा ही उसका गुण है। धुंधली कौन? शास्त्र कहते हैं दुधा वृत्ति चो धुंधली। दुधा वृत्ति चो धुंधली, जिसकी दो वृत्तियां हो, जिसके दो स्वभाव हो, जो किसी काम को करना भी चाहती और नहीं भी करना, जिसको भूख भी लगी है पर खाना भी नहीं है, वो धुंधली। दो प्रकार की बातें, दो प्रकार के मन, उसको खुद नहीं पता वो चाहती क्या है, ऐसी धुंधली। आत्मदेव और धुंधली के जीवन के 50 वर्ष बीत गए। इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी और अब तक आत्मदेव जी को लगा भी नहीं कि मुझे संतान चाहिए, क्योंकि ना उनको लगा ना उनकी पत्नी को लगा। लेकिन जब 50 वर्ष पूरे हुए तब पत्नी ने कहना शुरू किया, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए। आत्मदेव ने समझाया ये उम्र संतान पैदा करने की है, ये उम्र हरिनाम को गाने की है, इसलिए संतान रूपी झूठे मोह को छोड़ो। पर धुंधली तो धुंधली अब तक कुछ नहीं कह रही थी। 50 साल की जब हो गई तब कह रही बच्चा चाहिए। जब आत्मदेव समझाते तो उल्टा उनसे कहती, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्रहम चौ प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यश्चो दिग्कुलम संततिम बिना। दिग्जीवतम प्रजाहीनम, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में संतान नहीं है। दिग्रहम चौ प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में कोई खेलने कूदने वाला, शोर करने वाला, खिलौने फैलाने वाला ना हो, ऐसे घर को धिक्कार है। दिग्रहम चो प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्यो, ऐसे धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं। और दिग्कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं। आत्मदेव जी ने सुना, बहुत बुरा लगा। मन में सोचा मर जाऊंगा, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। पर एक संत मिले। संत का हृदय वैसे भी सरल होता है। आत्मदेव की बातें सुनी, एक फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिलाना और उससे कहना कि यदि आज्ञाकारी संतान चाहिए है तो 1 वर्ष तक 5 नियमों का पालन करें। नियम बता दिए। आत्मदेव जी घर आए, पत्नी को फल दिया। फल लेकर के उसने 5 नियम सुने। पहला नियम है 1 वर्ष तक सत्य बोलना। दूसरा नियम 1 वर्ष तक पवित्रता रखना। तीसरा नियम 1 वर्ष तक संयम नियम से रहना। चौथा नियम 1 वर्ष तक दान करना। 5वां नियम 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना। अब धुंधली ने जब नियम सुने तो गुस्सा आ गया। दिन में 100 बार झूठ बोलने वाली, और नियम क्या है 1 वर्ष तक झूठ बोलना ही नहीं। अब वो कहती मैं, मेरा भोजन कैसे पचेगा, झूठ बोले बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं। दूसरा नियम जाप करना। अरे वो तो मुझसे होते ही नहीं, नींद आती है जाप करती हूँ जब। पवित्रता रखना, वो भी मुझसे नहीं होगा। संयम नियम से रहना, ना मुझसे नहीं होगा। एक समय भोजन करना। दिन में 4 बार मैं खाती हूँ, 1 आध बार बढ़ा देते, 5 कर देते तो 3 बार घटा के 1 बार कर दिया। और गुस्से में धुंधली ने वो फल खिला दिया गौ माता को। लेकिन अब मन में सोचा कि ऐसे में तो पतिदेव नाराज हो जाएंगे, भी उनके पीछे पड़ी थी कि बच्चा चाहिए। अब संतान प्राप्ति का जब उपाय मिल गया तो मैंने वो फल फेंक दिया। उसी समय धुंधली की एक बहन जो गर्भवती हुई, जिसकी पहले से 2-3 संतान थी, धुंधली ने कहा बहन तुम अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं बदले में धन दे दूंगी। बहन ने कहा ठीक है।
बहन भी थोड़ा निर्धन थी, उसको भी लगा बच्चा बहन के पास ही रहेगा और बदले में धन भी मिल रहा है। 9 महीने तक अपने पेट में कपड़ा इत्यादि लपेट के उसने गर्भवती होने का दिखावा किया। 9 महीने के बाद बहन ने पुत्र को जन्म दिया। उस बालक को पति के सामने लाके कहती है, मेरी संतान है, मैंने जन्म दिया है, इस नाम मैं रखूंगी, मैं धुंधली हूं और इसका नाम है धुंधकारी। अब धुंधली का मतलब ही अज्ञान है और धुंधकारी मतलब अज्ञान के साथ अंधकार। धुंधकारी बड़ा हुआ, जैसा उसका नाम है वैसे उसमें गुण आ गए, चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, उपद्रव करना। कुछ और बड़ा हुआ, इतना परेशान उसने अपनी माता को किया कि कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। उसको छोड़ करके पिता चले गए जंगल। जो फल गौ माता को खिलाया था, गौ माता से गाय भी गर्भवती हुई और गाय ने एक बछड़े को नहीं, एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान गाय की तरह है, सारा शरीर मानव के जैसा है। आत्मदेव ने उनका नाम रखा गौकर्ण। जब गौकर्ण बड़े हुए तो उनको भेज दिया पढ़ने के लिए काशी।